हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग फिर कूलाम के नियम पर आधारित दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग आंकिक प्रश्न हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पर। देखिए क्या है, कूलाम के नियम के आधार पर हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। देखा जाए क्या है दूसरा क्वेश्चन। 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर -0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो ए नंबर में पूछ रहा है दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। ये हम लोग को दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। बी नंबर में क्या पूछ रहा है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। चलिए देखा जाए हम लोग। देखिए हम फिगर यहाँ पर बनाए हैं। एक गोला ए है, एक गोला बी है। एक गोले पर जो आवेश है 0.4 माइक्रो कूलाम और दूसरे गोले पर जो हम लोग का आवेश यहाँ पर दिया है, यदि दूसरे गोले पर इतना आवेश है दिया है, दूसरे गोले पर आवेश हम Q2 मान लिए हैं। यह है -0.8 माइक्रो कूलाम। इसे हम ए मान लिए गोले को, इसे बी मान लिए हैं। अगर कि 0.4 माइक्रो कूलाम का जो आवेश है पहला गोला, उस पर जो बल लग रहा है 0.2 न्यूटन बल लग रहा है, इतना अप्लाई हो रहा है 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश पर। और पूछ रहा है हम लोग से क्या, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि दोनों आवेशों के बीच कितनी दूरी है। ए नंबर में यह पूछ रहा है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और दूसरे गोले पर भी कितना बल लगेगा। तो देखिए क्या होता है कि जो पहले गोले पर जितना बल लगता है उतना ही दूसरे पर भी लगता है। अगर 0.2 न्यूटन पहले गोले पर लग रहा है तो 0.2 न्यूटन हम लोग का दूसरे गोले पर भी बल लगेगा। यहाँ पर आकर्षण बल होगा, वैद्युत बल जो होगा वो आकर्षण होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस आवेश है, प्लस 0.4 माइक्रो कूलाम है, ये माइनस है 0.8 माइक्रो कूलाम। जब दोनों आवेश विजातीय होते हैं, उनकी प्रकृति अलग अलग होती है, एक प्लस एक माइनस होता है, तो उनके बीच में हमेशा आकर्षण बल लगता है। अब प्रतिकर्षण कब होता है, जब दोनों आवेशों की जो प्रकृति या वो सजाती हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तब जाके वहां पर हम लोग का लगता है प्रतिकर्षण बल। तो देखा जाए तो पहला आवेश जो दिया हम लिखे हैं यहाँ पर, आवेश पहला दिया है, इसका मान दे दिया 0.4 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो को हटाएंगे तो 10 घाटे -6 से गुणा कर देंगे, ये Q1 का मान है। और दूसरे गोले पर कितना है, आवेश Q2 लिखे हैं, तो इस पर आवेश 0.8 माइक्रो कूलाम है। तो माइक्रो को हटा देंगे तो 10 घाटे -6 से गुणा कर देंगे। वैद्युत बल दिया है, वैद्युत बल कहेगा या तो बल दे देगा। तो बल करा के पहले गोले पर लग रहा है कितना, 0.2 न्यूटन, तो उस पर भी उतना ही बल लगेगा। तो बीते ही तरह हम लोग को सॉल्व हो गया। दूसरे गोले पर कितना लगेगा, 0.2 ही बल लगेगा न्यूटन। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम लोग मान लेंगे r है, चाहे इस्तेमाल ए भी मान सकते हैं, डी भी मान सकते हैं हम लोग। तो देखा जाए कूलाम के नियमानुसार क्या होगा, वैद्युत बल कूलाम के नियमानुसार, चाहे कूलाम के नियम से क्या फार्मूला होता है, F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला होता है कूलाम के नियम अनुसार। ये कब लागू होता है, जब दोनों आवेश वायु में हो। हम लोग को बोला भी है कि दोनों आवेश किस में है, दोनों गोले वायु में है। तो हम लोग का ये फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग का वायु के लिए। इसका मान जो होता है 9 × 10 घाटे 9 होता है। से कैलकुलेट किया जाए तो F इक्वल टू हो जाएगा, इसका मान पुट किया जाए 9 × 10 घाटे 9 होगा। बल का मान धर दिया जाए, बल कितना दिया है 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन दिया है, तो वहां पर रख देंगे हम लोग। इसका मान पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 का मान पुट कर देंगे। गुणे Q1 का मान कितना दिया है, यहां से 0.4 × 10 घाटे -6, और Q2 का मान कितना दे दिया है, ये है 0.8
गुणे 10 घटे -6 अपान आर स्क्वायर, कहीं दूरी पूछ रहा है तो हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आर को यहाँ पर गुणा कर देंगे, 0.2 नीचे आ जाएगा तो अपान में, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा तो 9 गुणे 0.4 गुणे 0.8, कितना पावर को हल कर लिया जाए, -6, 10 घटे -6 है, 10 घटे -6 तो 10 घटे -12 हो जाएगा, तो 9 है प्लस में है, 10 घटे 9 प्लस में है, तो 9 में ले 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 घटे -3 बचेगा, अपान में 0.2 हो जाएगा ये, तो ये एक अंक के बाद दशमलव है, ये भी ऊपर एक अंक के बाद दशमलव, तो ऊपर नीचे हट जाएगा ये, तो कटा सकते हैं हम लोग, 2 का नाम 2 हो, 2 दूना के 4, तो कितना हम लोग का हो जाएगा, 9 दूना के 18, 9 दूना के 18, 18 8 144, तार स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144, यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, ये दशमलव ऊपर नीचे, तो एक अंक के बाद ये था, एक अंक के बाद ये तो हट गया, लेकिन ये एक अंक के बाद बचा तो यहाँ पर लगा देंगे, गुणे 10 घटे -3 हो गया, ये भी दशमलव को हटा देंगे हम लोग, तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर जाएगा, तो इधर ले जाएंगे दशमलव तो हमारा एक घात माइनस में और बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 गुणे 10 घटे -4 हो जाएगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा हम लोग का कितना, 144 गुणे 10 घटे -4, अब 144 का वर्गमूल कितना होता है, स्क्वायर रूट कितना आता है 144 का वर्गमूल, हम लोग का होगा कितना, अरे सॉरी स्क्वायर हटाएंगे ना, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तभी ना रूट में होगा, तो यहाँ पर 144 का वर्गमूल कितना होगा, तो आर इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा, और देखिए हम लोग का जो घात होता है उसका आधा आता है, वर्गमूल से बाहर जो आएगा घात तो उसका आधा आता है, -4 है तो -2 हो जाएगा, गुणे 10 घटे -2, ये मीटर हो जाएगा, ये मीटर, ये हम लोग का हो जाएगा दूरी। ओके, देखिए हम लोग को घात कैसे हटाएंगे, तो घात अगर हटाएंगे हम लोग, ये घात को अगर हटाएंगे तो 0.2 अंक के बाद जाके यहाँ पर लग जाएगा, कहेंगे 10 घटे -2 है। देखिए दशमलव का थोड़ा सा हम बता रहे हैं, दशमलव कैसे हटाएंगे हम लोग, यदि दशमलव को हटा रहे, जहां दशमलव है उसको हम इधर ले जाएंगे तो 10 घटे माइनस में आएगा, अगर दशमलव को हम इधर लाएंगे तो 10 घटे प्लस में आएगा, जिस स्थान पर दशमलव है उसको हम उधर ले जाएंगे, इधर इस साइड में राइट साइड में ले जाएंगे, जहां है वहां से जितने अंक तो उतने माइनस आएगा 10 घटे, और जहां दशमलव है उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 10 घटे प्लस में आता है। ये अगर मान लीजिए कि हम कह दिए कि चलिए 12 है, 0.67 है, और गुणे 10 घटे कर दिए कि 5 है, हम इसको यहाँ पर ले जाना, हमको यहाँ पर, तो 12 6 7 हटा देना दशमलव यहाँ से, तो हटा देंगे तो यहाँ से 2 अंक इधर गया, 2 अंक इधर गया तो -2 आएगा यहाँ, तो 10 घटे कितना हो जाएगा, 5 तो था ही, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर दशमलव है, यहाँ से गया तो 2 अंक यहाँ पर दशमलव रहता है, यहाँ पर है, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा सकते हैं हम लोग, लेकिन जरूरत नहीं है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 10 घटे 3 हो जाएगा। यदि इसी दशमलव को हम यहां ला दे, तब इसी दशमलव को हम यहां लाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 2 अंक इधर लाए तो 0 दशमलव हो जाएगा, 1 2 6 7, तो गुणे 10 घटे कितना हो जाएगा, दशमलव के यहाँ से हम यहाँ लाएंगे 2 अंक लाए चाहे 3 अंक लाए, तो 2 अंक इधर लाएंगे तो 10 घटे प्लस में होगा, तो 5 है तो 2 और जुड़ जाएगा, तो कुल टोटल हो जाएगा 7। ये रूल होता है हटाने का, ये सिंपल तरीका होता है, रूल नहीं होता है, ये सिंपल तरीका है हटाने का। ले जाएंगे उधर तो 10 घटे माइनस, जितना अंक जहां है वहां से ले जाएंगे 10 घटे माइनस में आएगा, जहां है वहां से हम लोग यहाँ इधर लाएंगे लेफ्ट साइड तो 10 घटे प्लस में होगा, राइट में ले जाएंगे तो माइनस में, लेफ्ट में आएंगे तो प्लस में। ये नहीं है कि दशमलव कहीं नहीं लगा, तो हम 5 लिखे तो 5 के आगे भी दशमलव है, यहाँ पर दशमलव 0 होता है, यह है। और दशमलव हमेशा लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक अंक लेफ्ट से एक अंक छोड़ के, 1 से लेकर 9 अंकों में से कोई संख्या को इधर से छोड़ के दशमलव लगाना चाहिए, तब उसके बाद कोई भी अंक लिखा हो, इधर से लेफ्ट से एक अंक के बाद ही दशमलव होना चाहिए, जी कहीं भी है तो उसको एक अंक के बाद ही लगाए, 0 नहीं होना चाहिए। 1 से लेकर 9 अंक में कोई अंक हो, उसके बाद इधर लेफ्ट से एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर हो, इधर से तो भाई 3 अंक के बाद है, लेकिन लगाने का तरीका क्या होता है, लेफ्ट में एक अंक के बाद ही इधर यहाँ पर दशमलव होना चाहिए।
तो हम लोग को इतना भी लिख देंगे, इतना भी गलत हम लोग का आंसर नहीं, सही है, इतना हम लोग का आंसर हो गया। चाहेंगे तो 10 घटे -2 को हटा देंगे, तो यहाँ पर दशमलव होते हैं, हर लाएंगे 2 अंक, यहाँ पर है दशमलव, यहाँ पर 12 के बाद यहाँ पर राइट साइड में, तो 2 अंक के हर लाएंगे तो +2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 घात, किसी घात 0 होता है उसका मान 1 होता है, 1 का गुणा करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देख हम लोग का ये दूसरा न्यूमेरिकल हो गया। हम लोग तीसरा भी न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग, इसी पर बल पर आधारित क्वेश्चन न्यूमेरिकल, कहीं आवेश निकालेंगे हम लोग, आवेश कैसे निकलेगा वो भी देखेंगे हम लोग। ओके, हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन इसी पर देखेंगे।